ये खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां कांग्रेस नेता और लोकसभा में लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी आज कोर्ट में पेश हुए। ये मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक पुराने डिफॉर्मेशन केस के है। ये केस साल 2014 का है, जब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने एक रैली में बयान दिया था। आरोप है कि उन्होंने अपने बयान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम महात्मा गांधी की हत्या से जोड़ा था। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। आज की सुनवाई मुख्यतः परमक्रिया तक थी। राहुल गांधी को नया श्योरिटी बॉन्ड जमा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। कोर्ट ने उन्हें जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने का निर्देश दिया। कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही। ये केस कई सालों से चल रहा है और इसकी आगे की सुनवाई पर सबकी नजर बनी हुई है। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाया है, जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लगाए हुए कुछ टैरिफ्स को रद्द कर दिया है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके कुछ देशों पर ज्यादा टैरिफ यानी टैक्स लगाया था। इस फैसले के बाद ग्लोबल ट्रेड पर असर पड़ सकता है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था तो इंडिया यूएस ट्रेड डील को जल्दी में अनाउंस क्यों किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार को पहले कोर्ट का डिसीजन का इंतजार करना चाहिए था। वहीं सरकार की तरफ से अभी तक इस पर डिटेल में कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंडिया यूएस ट्रेड डील पर क्या असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मीरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे। ये दोनों प्रोजेक्ट लोगों के सफर को आसान और तेज बनाने के लिए शुरू किए जा रहे हैं। इसे दिल्ली और मीरठ के बीच यात्रा करना और भी इजी हो जाएगा। प्रधानमंत्री शताब्दी नगर स्टेशन से इन सर्विस को शुरू करेंगे और एक छोटे मेट्रो राइड भी लेंगे। इस मौके पर वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से रोज सफर करने वाले लोगों को बहुत फायदा मिलेगा और एरिया में डेवलपमेंट बढ़ेगा। एसआईआर एक्सरसाइज चलने के बीच केंद्र सरकार ने वेस्ट बंगाल में सीएए के तहत पेंडिंग सिटीजनशिप एप्लीकेशंस को जल्दी क्लियर करने के लिए एक नया कमिटी बनाया है। इसकी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दी। ये कमिटी उन लोगों की एप्लीकेशंस देखेगी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए के तहत इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किए हैं। खासकर मतुआ कमेटी के बहुत से लोगों ने अप्लाई किया है, जिनकी फाइल्स अभी तक पेंडिंग थी। सरकार का कहना है कि एप्लीकेशन ज्यादा होने की वजह से एक और पैनल बनाना जरूरी हो गया था, ताकि काम जल्दी हो सके। नया पैनल डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा और वेरीफाई करेगा कि एप्लीकेंट सीएए के रूल्स के हिसाब से एलिजिबल है या नहीं। सीएए के रूल्स 2026 में नोटिफाई हुए थे। इस कानून के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक जो एक निर्धारित तारीख से पहले इंडिया आए थे, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले से ही सीएए का विरोध करती रही है। राज्य सरकार का कहना है कि वो इस कानून को राज्य में लागू नहीं करना चाहती, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि सीएए पूरा देश में लागू है। चुनाव के माहौल में इस फैसले के बाद राज्य में नागरिकता और राजनीति को लेकर चर्चा और बढ़ सकती है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी ने साउथ इंडिया के कई राज्यों में भारी बारिश और थंडरस्टॉर्म का अलर्ट जारी किया है।
आईएमडी के अनुसार अगले 2 दिन तक केरला और तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान बिजली चमकना और तेज हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कोस्टल और कुछ अंदरूनी इलाकों में भी सतर्क रहने की कहा है। लोगों को सलाह दी गई है कि बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले और मौसम की लेटेस्ट अपडेट्स पर नजर बनाए रखें। अगले 48 घंटा तक साउथ इंडिया में मौसम एक्टिव रहने की संभावना है।